नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी महाराष्ट्र के अमरावती की है। ये बात 2025 की है। 10 जुलाई 2025 को गुरु पूर्णिमा का दिन था। दोपहर करीब 2:00 बजे अमरावती जिले के सिरज गांव व कस्बा पुलिस स्टेशन के थानेदार महेंद्र गवई को एक खबर मिली। सूचना थी कि ब्राह्मणवाड़ा रोड पर हनुमान मंदिर के पास पुल के नीचे एक महिला की लाश पड़ी है, वह भी सिर कटी हालत में। इस खबर को गंभीरता से लेते हुए साहब गवई तुरंत अपनी पुलिस टीम को लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। यह जगह श्रीधर ताजने के खेत के पास एक नाले के ऊपर बने पुल के नीचे थी। पुलिस वहां पहुंची तो देखा कि एक महिला की सड़ी गली लाश चादर में लिपटी हुई पड़ी थी। उसका सिर, हाथ पैर ग्रे रंग के ब्लैंकेट से ढका गया था और कमर के पास नीले कपड़े से उसे बांधा गया था। महिला का कमर का हिस्सा सड़ा हुआ था। दोनों हाथों में हरे कांच की चूड़ियां थीं। महत्वपूर्ण सुराग थे टैटू। दाहिने हाथ पर 2 टैटू थे। एक में लिखा था AM दुर्गा और दूसरे में अनिल। उसके गले में गुलाबी रंग का स्कार्फ बंधा हुआ था, जिससे गला दबाकर हत्या की गई थी। लाश बुरी तरह सड़ चुकी थी। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। पैरों में सफ़ेद धातु की बिछुए थीं और नाखूनों पर नेल पॉलिश लगी हुई थी। महिला की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच लग रही थी। थानेदार गवई ने तुरंत अपने सीनियर अफसरों को सूचना दी और पंचनामा करवाया। थोड़ी ही देर में क्राइम ब्रांच की टीम भी मौके पर पहुंच गई। टीम में इंस्पेक्टर किरण वानखड़े और SI सचिन चौहान शामिल थे। घटना स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई हैरान था, किसने एक औरत को इतनी बेरहमी से मारकर यहाँ फेंक दिया। यह मामला छोटा नहीं था। पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तुरंत अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया और अब असली जांच की शुरुआत हुई। क्राइम ब्रांच की टीम ने महिला की पहचान निकालने के लिए उसके शरीर के कुछ खास निशानों पर काम शुरू किया। चेहरा तो पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके दाहिने हाथ पर 2 टैटू थे। बस यही 2 शब्द अब इस केस की पहली और सबसे अहम कड़ी बन गए। पुलिस ने दोनों टैटू की साफ फोटो खींची और उसे पूरे जिले में वायरल कर दिया। सोशल मीडिया, लोकल न्यूज़ चैनल और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश की सीमावर्ती इलाकों तक ये तस्वीरें भेजी गईं ताकि कोई इस महिला को पहचान सके। इसी बीच एक अहम जानकारी आई। मध्य प्रदेश की सीमा से लगे परतवाड़ा इलाके से खबर मिली कि दुर्गा नाम की एक महिला पिछले कुछ दिनों से लापता है। पुलिस को शक हुआ कि हो न हो यह लाश उसी दुर्गा की हो सकती है। तुरंत एक टीम को MP भेजने की तैयारी शुरू हो गई। तभी एक और सुराग मिला। परतवाड़ा के एक लोकल YouTube चैनल पर उस लापता महिला की खबर दिखाई गई थी। चैनल के एडिटर को किसी ने फ़ोन करके दुर्गा की गुमशुदगी के बारे में बताया था। एडिटर ने यह पूरी जानकारी क्राइम ब्रांच को दे दी। अब पुलिस ने उस फ़ोन नंबर की डिटेल निकाली और जिसने कॉल किया था उसे पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। पुलिस ने जब उस शख्स को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने बताया कि मृत महिला उसकी बहन दुर्गा श्रोती थी। उसने यह भी पुष्टि की कि दुर्गा के हाथ पर टैटू थे। इस जानकारी से पुलिस को पहली बार पुख्ता पहचान का सुराग मिला। आगे पूछताछ में उस व्यक्ति ने बताया कि दुर्गा की शादी 2008 में अचलपुर के श्रोती नाम के व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चलने के कारण वह पिछले 3 सालों से अपने गांव के ही अनिल जाम्भेकर नाम के व्यक्ति के साथ परतवाड़ा में टिम्बर मार्केट के पास रह रही थी। अब पुलिस को दिशा मिल चुकी थी। उन्होंने तुरंत अनिल जाम्भेकर का मोबाइल नंबर निकाला और तकनीकी मदद से उसकी लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन से यह स्पष्ट हुआ कि घटना वाले दिन अनिल उसी रास्ते से होकर गया था जहाँ लाश मिली थी। इससे पुलिस का शक और भी मजबूत हो गया। इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम ने गलंकी गांव में दबिश दी और अनिल जाम्भेकर को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान वह शुरुआत में टालमटोल करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती दिखाई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। अनिल से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने आखिरकार सच्चाई कबूल कर ही ली। उसने कहा कि उसी ने दुर्गा का गला दबाकर उसकी हत्या की थी। फिर अपने एक दोस्त की मदद से लाश को एक कंबल में लपेटा और रात के अंधेरे में करीब 15 किमी दूर ब्राह्मणवाड़ा के पुल के नीचे एक नाले में फेंक आया। उसे न कोई पछतावा था न कोई डर। चेहरा बिल्कुल सपाट था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस केस की शुरुआत में पुलिस के पास न कोई पक्का सबूत था, न कोई गवाह और न ही मृत महिला की शिनाख्त हो पा रही थी। लेकिन अमरावती की लोकल क्राइम ब्रांच की टीम ने सिर्फ 24 घंटे में अनिल को ढूंढ निकाला और पूरे मामले की परतें खोल दी। 2 टैटू को सुराग बनाकर पुलिस उस अनजान लाश की पहचान तक पहुंची और फिर हत्यारे को भी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जब अनिल को जेल भेजा गया तब जाकर दुर्गा की अधूरी कहानी सामने आई। दुर्गा की शादी साल 2009 में विशाल नाम के एक शख्स से हुई थी। उस वक्त दुर्गा की उम्र करीब 17 या 18 साल रही होगी। बहुत छोटी उम्र में ही उसकी शादी हो गई थी और वह अपने ससुराल आ गई थी। शुरुआती दिनों में सब कुछ अच्छा था। पति पत्नी में प्यार था, जवानी का जोश भी था और फिर धीरे धीरे उनके 2 बच्चे भी हो गए। जैसे जैसे परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां भी बढ़ती गईं। विशाल दिन रात मेहनत करता था ताकि घर अच्छे से चल सके। उधर दुर्गा घर पर अकेली रहकर बोर होने लगी। एक समय ऐसा आया जब दुर्गा को लगने लगा कि उसका पति उसे अब पहले जैसा समय और प्यार नहीं दे रहा है। इसी बात से वह चिड़चिड़ी हो गई। फिर दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए। आखिरकार करीब 3 साल पहले दुर्गा अपने दोनों बच्चों को पति के पास छोड़कर उसका घर छोड़कर चली गई।
दुर्गा जब अपने पति का घर छोड़कर निकली तो वह अपने मायके गल के गांव में आकर रहने लगी। भले ही वह 2 बच्चों की माँ थी, लेकिन उम्र ज्यादा नहीं थी, मुश्किल से 30 साल की रही होगी। उसका चेहरा मोहरा ऐसा था कि देखने वाले दीवाने हो जाएं। पति से अलग होने के बाद कुछ मर्दों की नजरें भी उस पर टिक गईं और दुर्गा को भी अकेलेपन का एहसास होने लगा। उसे किसी पुरुष की साथ चाहिए था, किसी का सहारा। इसी दौरान उसकी मुलाकात अनिल जाम्भेकर से हुई, जो उसी गांव का था। असल में अनिल से दुर्गा को बचपन से ही प्यार था, लेकिन हालात ऐसे बने कि उसे किसी और से शादी करनी पड़ी। वो ये बात किसी से कह भी नहीं पाई। बचपन में जिनसे प्यार था उन्हीं अनिल की भी शादी हो चुकी थी। उनके भी 2 बच्चे थे, लेकिन जब दुर्गा वापस गांव में रहने आई तो अनिल का मन फिर से उसी की तरफ खींच गया। पुराना प्यार फिर से जाग उठा। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब एक साथ ही रहेंगे। उन्होंने गांव छोड़ दिया और पास के पतवाड़ा शहर में टिम्बर मार्केट के पास एक रूम किराए पर लेकर लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। अनिल मिस्त्री का काम करता था और दुर्गा गांव के महिला बचत गढ़ से जुड़ी कुछ कामों में लगी रहती थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा प्यार भरा संसार बसा लिया था। उन्हें एक दूसरे में वह सुकून मिल गया था जिसकी तलाश थी। अनिल कभी कभी अपने गांव जाकर पत्नी और बच्चों से भी मिलता था। उन्हें पैसे देकर अपनी जिम्मेदारी भी निभाता था। इस तरह 3 साल बीत गए, लेकिन हाल के दिनों में दुर्गा और अनिल के बीच छोटे छोटे बातों पर झगड़े शुरू हो गए थे। कोई भी बात होती तो बहस जरूर होती। इसके अलावा दुर्गा हर महीने अनिल से 10 से 3,000 मांगने लगी थी और अब तो उसने अनिल को अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने तक नहीं देने की जिद पकड़ ली थी। वह कहती थी, अगर तुम घर जाकर बीवी बच्चों से मिलोगे या पैसे दोगे तो यह मुझे बर्दाश्त नहीं। इसी बात पर उनका झगड़ा बढ़ता चला गया। अब अनिल पूरी तरह तंग आ चुका था। उसे लगने लगा था कि जब तक दुर्गा जिंदा है तब तक उसकी जिंदगी में शांति नहीं आएगी, और यहीं से उसके मन में एक खतरनाक ख्याल ने जन्म लिया, दुर्गा को रास्ते से हटाने का। 4 जुलाई की शाम को एक बार फिर दुर्गा और अनिल के बीच झगड़ा हुआ। वही पुराना मुद्दा, पैसे नहीं देता, बीवी बच्चों से मिलने क्यों जाता है, दुर्गा चिल्ला रही थी। अनिल ने उस दिन शराब पी रखी थी। वह भी गुस्से में तमतमा गया और दुर्गा पर चढ़ दौड़ा। दुर्गा भी पीछे हटने वाली नहीं थी, उसने भी जवाब दिया। अनिल ने उसे मारा तो दुर्गा ने गुस्से में उसका गला दबा दिया। अनिल एक पल के लिए डर गया और पीछे हट गया। दुर्गा गालियां देती रही और थोड़ी देर बाद जाकर सो गई, लेकिन अनिल की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे यही लग रहा था कि आज तो उसने उसका गला दबाया, कल को वह उसे मार भी सकती है। बस उसी वक्त उसके मन में एक भयानक ख्याल आया, इससे पहले कि यह मुझे मारे, क्यों ना मैं ही इसे खत्म कर दूं। अनिल चुपचाप उठा, दबे पांव दुर्गा के पास पहुंचा और बिना सोचे समझे गले में रुमाल डालकर कस के दबा दिया। दुर्गा की आंख खुल गई। वो तड़पने लगी, लेकिन अनिल ने पकड़ नहीं छोड़ी। कुछ ही देर में उसका शरीर ठंडा पड़ गया। जब अनिल को यकीन हो गया कि दुर्गा मर चुकी है तो उसने सबूत मिटाने की सोच ली। सबसे पहले उसने अपने दोस्त को बुलाया। अनिल ने दुर्गा की लाश को एक ब्लैंकेट में लपेटकर कमरे में छिपा कर रखा। फिर जैसे ही उसका दोस्त संदीप आया, दोनों ने मिलकर लाश को बाइक पर रखा और रात के लगभग 3 बजे घर से निकल गए। अंधेरी रात में दोनों करीब 15 किमी दूर ब्राह्मणवाड़ा की तरफ पहुंचे। वहां एक पुल के नीचे, जहां आमतौर पर कोई आता जाता नहीं था, उन्होंने लाश फेंक दी और वहां से भाग निकले। अनिल फिर अपने रोज की तरह सामान्य दिखने लगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन जुर्म कभी छुपता नहीं। पूछताछ के दौरान अनिल शुरू में गोलमोल जवाब देता रहा, लेकिन जब पुलिसिया दबाव पड़ा तो सच खुद उसकी जुबान पर आ गया। जब अनिल ने अपना गुनाह कबूल किया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जिसने लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी, उसका दोस्त भी आरोपी बनाया गया। दोनों को जेल भेज दिया गया है और फिलहाल केस अदालत में चल रहा है। पुलिस ने चार्जशीट तैयार करके कोर्ट में दाखिल कर दी है। अब आगे फैसला अदालत के हाथ में है। लेकिन इलाके में लोग यही कह रहे हैं कि जिसने इतनी बेरहमी से एक औरत की जान ली, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।